नव्या कुमारी कक्षा नवम की छात्राएं आज आपके समक्ष बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष को वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें अब भगवान का दर्जा दे दिया। किनको भगवान का दर्जा मिला? भगवान बिरसा मुंडा को तुम नहीं जानती? जब जब अन्याय और अत्याचार का बाजार गर्म होता है, शोषण पराकाष्ठ पर होता है, मानवीय मूल्यों पर ग्रहण लगने लगता है, तब किसी न किसी महामानव का इस धरती पर अवतरण होता है। आज मैं ऐसे ही महानायक की कहानी बताने जा रही, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की धड़कनों में शोषण के विरुद्ध स्रोत के रूप में धड़कते हैं। ये है हमारे बिरसा मुंडा। हाँ, इनके बारे कौन नहीं जानता। वर्ष था 1875, तारीख 15 नवंबर। खूंटी जिला के उलिहातू गांव के सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के घर एक शिशु का जन्म हुआ। नाम रखा गया बिरसा। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई। जगपाल नाग उनके शिक्षक थे। बाद में उन्होंने BEL स्कूल में पढ़ाई की। यह स्कूल चाईबासा में था। ईसाई मिशनरियों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जानती हो उनके गुरु का क्या नाम था? आनंद पंडरे उनके गुरु थे। आगे की कहानी मैं बताती हूँ। बदलते वक्त के साथ बिरसा ने अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया। वर्ष 1895 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी विद्रोह का आह्वान किया। यह भूमि की हानि, आर्थिक कठिनाई, वनों की कटाई और सांस्कृतिक शरण के विरुद्ध उन दिनों एक विद्रोह था। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का शासन समाप्त हो और हमारा राज शुरू हो, ऐसा नारा दिया। बिरसा की नीति, संगठनात्मक शक्ति और युद्ध कौशल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बिरसा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1885 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। फिर उन्हें गिरफ्तार करने की कहानी मैं आपको बताती हूँ। बिरसा को पहली बार 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया। उसी वक्त उन्हें 2 साल की सज़ा हुई थी। जब उन्हें छोड़ा गया, वे भूमिगत हो गए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। सन 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। डोंबारी बुरु बिरसा के संघर्ष और साहस की कहानी बयां करता है। कहाँ गिरफ्तार किए गए पता है तुम्हें? 3 मार्च 1900 को अंग्रेज पुलिस ने चक्रधरपुर के पास एक गांव को घेर लिया था। बिरसा के नज़दीकी साथियों कोमटा, भरमी और मोयना को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस अधिकारी मिस्टर रोश ने बिरसा को एक झोपड़ी से गिरफ्तार किया। बिरसा पकड़े नहीं जाते, लेकिन उन पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कमिश्नर के आदेश पर बेड़ियों में बांधकर उन्हें जेल से अदालत लाया गया। उनके शरीर के निशान बता रहे थे। उन्हें बेरहमी से पीटा गया था। 15 मामलों में उन पर आरोप तय किया गया। जेल में उन्हें एकांत में रखा गया। 3 महीने तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए रोज उन्हें सूरज की रोशनी पाने के लिए काली कोठरी से बाहर निकाला जाता था। बहुत तकलीफ झेलना पड़ा उन्हें। पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई? एक दिन जब बिरसा सोकर उठे तो उन्हें तेज बुखार और पूरे शरीर में भयानक दर्द था। उनका गला इतना खराब हो चुका था कि वे एक घूंट पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बिरसा ने 9 जून सन 1900 को लगभग 9 बजे दम तोड़ दिया। उसी दिन शाम 5:30 बजे उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। उनके शरीर में बड़ी मात्रा में पानी पाया गया। उनकी छोटी आंत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में उनकी मौत का कारण हैजा बताया गया, लेकिन उनके साथियों का कहना था उन्हें जहर दिया गया था।
जानती हो, कहा जाता है अंतिम क्षणों में बिरसा कुछ पलों के लिए होश में आए। उनके मुंह से शब्द निकले, मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता। उलगुलान जारी रहेगा। धन्य है वह धरती आबा, धन्य है वह झारखंड का सपूत, धन्य है वह भारत का लाल। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को शत शत नमन। धन्यवाद।